नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश। आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। जी हां, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जी हां, वो लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं आरा से। नाम है उनका राजू यादव, जिन्होंने दूसरे स्थान प्राप्त किए थे जब लोकसभा की चुनाव हो रही थी। उसमें वो लोकसभा में दूसरे स्थान प्राप्त किए थे। आइए हम जानेंगे कि बीजेपी की जो सरकार है इस पे बेरोजगारी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, महंगाई पे चर्चा करेंगे और कुछ सवाल होगी माले युवा नेता राजू यादव जी से। स्वागत है सर हमारे चैनल में एनटीवी बिहार झारखंड में। आइए हम बात करेंगे बेरोजगारी पर। अभी बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, यूथ जो है सड़क पर है, शिक्षा बर्बाद है। इस विषय पे क्या कहते हैं? हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे जो बड़ा सवाल है देश में वो बेरोजगारी का सवाल है, और इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में 24 जनवरी को रेलवे के छात्रों ने, जो लोग ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे, रेलवे अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। यह बहाली जिस सवाल पर अभी छात्र लड़ रहे थे तो यह अभी का नहीं है। जब 2019 में एमपी का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो रेल मंत्रालय ने 1,20,000 एनटीपीसी की बहाली का रिजल्ट निकाला था, वैकेंसी निकाला था। अब 1,20,000 के लिए 1,25,00,000 देश के युवाओं ने आवेदन दिया, और आवेदन दिया 2019 में। रिजल्ट आया अभी, उस रिजल्ट में भारी गड़बड़ी था। एक अभ्यर्थी को 3-4 पदों के लिए उसका रिजल्ट आया था। दूसरी बात, एक ग्रुप डी का जो रिजल्ट था, परीक्षा तो होने वाली थी, तो पहले तो कहा गया कि भाई ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब कह रहे हैं भाई ग्रुप डी का 2-2 एग्ज़ाम हम लेंगे। तो इस सवाल पर छात्रों ने सबसे पहले ट्विटर स्टॉर्म किया। ट्विटर पर करीब 1 मिलियन देश भर के युवाओं ने, बिहार सहित उत्तर प्रदेश तमाम युवाओं ने रेल मंत्रालय के नाम से, रेलवे बोर्ड के नाम से ट्वीट किया कि रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड हमारी बातों को सुने। लेकिन न तो रेल मंत्री की नींद खुली, न रेलवे बोर्ड जगा, और अंत में छात्रों को 24 जनवरी को पटना और आरा में छात्र रेलवे ट्रैक पर आ गए, आंदोलन किए। 7-8 घंटों तक रेलवे लाइन जाम रहा। 24 सहित 25 तारीख को भी गया सहित तमाम जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। छात्र हज़ारों की संख्या में उस ठंड में रेल के पटरियों बैठे हुए थे, और ये कोई बड़ा सवाल नहीं था। और जो हो कुछ हुआ उसके बाद आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्रों के छात्रावास में घुस करके पुलिस के बट से उसके दरवाज़ों को तोड़ा गया, उनको दरवाजे से निकाल कर पीटा गया। पटना में भिखना पहाड़ी में जिस तरह से छात्रों पर मैंने लग रहा था कि हम लोग कहीं बॉर्डर पर का सीन देख रहे हैं, कि छात्रों के ऊपर में आंसू गैस से गोले दागे गए, गोली चलाया गया, लाठी चलाया गया। ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये छात्र कोई अपराधी नहीं, जिस तरह से सरकार ने व्यवहार किया, ट्रीट किया। और जब बात हुई, रेल मंत्री जी आए, बात साफ साफ था, घोषणा करना था ठीक है भाई रेलवे बोर्ड का ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम लेंगे और जो रिजल्ट गड़बड़ी होगा तुरंत हम सुधारेंगे। तो इसके लिए, इनको टारने के लिए इन लोगों ने कमेटी बनाई, और कहा कमेटी का रिपोर्ट शायद 5 मार्च को आने वाला है, 7 मार्च या 5 मार्च को आने वाला है। रिजल्ट आए, उसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसको देखेंगे। इस रिपोर्ट की क्या ज़रूरत है भाई? जब सरासर आप गलत हैं, सरासर छात्र सही रास्ते पर हैं, तब हम उनकी बातों को मानना चाहिए था। छात्र अपने जगह पे सही हैं, छात्र अपनी जगह पर सही हैं। और फिर आपने देखा कि हम लोगों ने आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा ने 28 जनवरी को बिहार बंद हुआ, और स्वतः बिहार बंद रहा, और इस बिहार बंद में पूरे बिहार की जनता ने समर्थन किया। छात्रों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में बिहार बंद सफल रहा। जैसे कि ट्रेन जलाई
और बहुत सारे चीज़ जो सरकारी संपत्ति उसको क्षति हुआ, उसमें कहना था कि कहीं ना कहीं असामाजिक जो लोग थे, जो दूसरे पार्टी के लोग थे, वो छात्र उसमें घुस करके और तोड़ फोड़, ट्रेन जलाने का काम किया, ऐसा भी। और देखिए, बीजेपी के राज में कुछ भी संभव है। जिस तरह से इन लोगों ने किसान आंदोलन को, इन्होंने खालिस्तानी और माओवादी क्या क्या कर रहे थे कि उस आंदोलन को किस तरह से डैमेज कर दिया है, ठीक उसी तरह पर छात्र आंदोलन में भी हम लोग का मानना है कि उसमें कुछ आरएसएस भाजपा के लोग घुस कर किस तरह काम किया ताकि छात्र आंदोलन को बदनाम किया जा सके, छात्रों को बदनाम किया जा सके, आंदोलन को समाप्त किया जा सके। तो ये सब उनकी साजिश है, सत्ता पक्ष की साजिश है, जिस तरह उन्हीं के द्वारा सब किया गया। और लेकिन हम लोगों ने तय किया है, ऐसा ने, इनकलाबी नौजवान सभा ने, छात्रवाद हमारे साथियों ने, कि हम लोग बेरोजगारी के सवाल पर रोजगार अधिकार अभियान में हमारा चल रहा है। अभी 10 तारीख को पीरो में हम लोग का रोजगार अधिकार सम्मेलन हुआ, कल जैन कॉलेज में है, और हर गांव में, ज़िले के हर गांव में हम रोजगार अधिकार अभियान के तहत तमाम छात्र युवाओं के बीच में जा रहे हैं, उनसे जनसंवाद स्थापित करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। और सिर्फ रेलवे बहाली का सवाल नहीं है, बल्कि रेलवे बहाली के साथ साथ बहुत सारा बहालियाँ हैं। अब एक हम पीरो में थे, एक छात्र बताए कि हम लोग को उर्दू टेट में मैंने पहला बार हुआ इस सरकार में, नीतीश जी के सरकार में, कि मैंने 2300 छात्रों का रिजल्ट, पास का भी रिजल्ट है और फेल का भी रिजल्ट है। पास का भी है और फेल का रिजल्ट भी है और फेल का भी रिजल्ट है। छात्रों ने कई बार आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानी गई। और उन लोगों को 24 मार्च को पटना में आंदोलन है। इसी के तहत होमगार्ड का 2011 में बहाली निकाला था। अभी मैं यही सवाल था कि होमगार्ड का 11 साल हो गया। हाँ, होमगार्ड का 2011 में बहाली निकाला था, अभी तक उसका नहीं हुआ। तमाम बहाली का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे का सवाल नहीं है। रेलवे के साथ साथ जितनी भी बहालियाँ हैं, जितनी भी सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं, उन तमाम पदों के साथ साथ इन तमाम जो छोटे छोटे बहालियाँ हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मान लीजिए क्या बिहार सरकार की बहाली हो, इन तमाम रोजगार के मुद्दों को हम लोग एक साथ जुड़ करके चल रहे हैं। और अभी हम लोग जो मोदी जी तो कहे थे कि भाई हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, यही इसी नाम पर यह सत्ता में आए थे 14 का इनका वादा था, घोषणा पत्र था, लेकिन उस पर कभी कोई बात मोदी जी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। तो हम चाहेंगे कि हम लोग यह कहेंगे कि भाई अब 7 साल आपका सरकार का हो गया, तो प्रतिवर्ष आप 2 करोड़ बोले थे, तो इस हिसाब से 14 करोड़ हुआ। 14 करोड़ देश के युवाओं को आप रोजगार दीजिए। रोजगार इन्होंने दिया नहीं, लेकिन जो लोग पहले से रोजगार में थे वो लोग बेरोजगार हो गए। उन लोगों को बेरोजगारी मतलब जो लोग पहले से नौकरी पे थे वो लोग भी बेरोजगार हो गए। उनको नौकरी से चलिए, दिल्ली में बहुत सारे आईटी सेक्टर हैं, उन बहुत सारे लोग हटा दिया गया आईटी सेक्टर से, सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल में जो लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब में नौकरी करते थे, प्राइवेट कंपनियों में थे, वो लोग आए तो अभी तक गांव पे ही हैं, वो लोग बाहर गए नहीं, तो बल्कि रोजगार नहीं, रोजगार से निकाल दिया गया इनके राज्य में। तो यह रोजगार का बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर के हम लोग 7 मार्च को पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में रोजगार अधिकार एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, सम्मेलन होगा। और उसके पहले हम लोग पूरे ज़िले में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। यहाँ के रेल मंत्री के नाम से, जो आरा के जो सांसद हैं, उनको हम लोग आवेदन देंगे कि आप रेल मंत्री से बात कीजिए। जो चौगुना बात हुई थी कि आप कहे थे कि चौगुना हम भर्ती लेंगे, चौगुना भर्ती लीजिए, रिजल्ट को ठीक ठाक किया जाए, ग्रुप डी का एक ही एग्जाम लिया जाए, और तमाम जो सरकारी पद है जो आप। रेलवे ने तो बात मान ली है ना, छात्रों की बात मानी नहीं, तो कमेटी की रिपोर्ट आनी है। ये बना नहीं, वो अफवाह है। अफवाह है, वो अफवाह था कि बात मान लिया है, बात नहीं माना है तो कमेटी बनाया है। कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा मार्च को, तो अब ना उसमें 7 मार्च को रिपोर्ट आएगा कमेटी का, उसके बाद तो क्या रिपोर्ट आता है देखिए। लेकिन यह आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। 7 मार्च को एक बड़े दायरे में छात्र युवा सम्मेलन, रोजगार अधिकार सम्मेलन पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में होगा, और वहाँ हम लोग आगे के पूरे बिहार में रणनीति को तय करेंगे। और यह बिहार की धरती है। कहीं ना कहीं यूथ की जो सवाल है या यूथ का जो जीवन है वो खतरे में नज़र आ रही है। युवाओं के सामने बहुत खतरा है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है युवाओं को। अब उनका चल ही नहीं रहा है कि हम क्या करें। अभी तक हम देखें कि नित्यानंद राय जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनका रिपोर्ट लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया था कि अभी 16,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया।
कर्ज के बोझ तले, जो लोग बेरोजगार हो गए, परिवार था, वैसे तमाम लोगों ने आत्महत्या कर लिया। तो एक बड़ा सवाल है। और अब मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का जो जाति, पार्टी और धर्म के लेकर चलने वाली जो राजनीति है, यह बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। और देश भर के युवा, बिहार के युवा, पूरा भोजपुर के युवा एकजुट हो रहे हैं। जाति धर्म, रोजगार मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, युवा जो है कर्ज में जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? देश को ये लोग बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। अब तमाम आपके रेलवे निजीकरण हो रहा है, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेच दिया। रेलवे को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया। जितने सरकारी उपक्रम थे, यह उपक्रम किसका था? यह उपक्रम भारत की जनता का था, जो 70 सालों में भारत की जनता ने करोड़ रुपया टैक्स दे करके भारत सरकार को इतने बड़े रेलवे को खड़ा किया, इतने बड़े एयरपोर्ट को खड़ा किया, और एक झटके में मोदी जी तमाम चीज़ों को बेच दिए। देश गुलामी की ओर जा रहा है। और महंगाई 80 गुना रफ्तार से बढ़ रही है देश में। महंगाई कम नहीं है। पेट्रोल डीजल 60 रुपया था इनको आने के पहले, आज पेट्रोल डीजल का दाम हो गया आपका 100 रुपये का पार हो गया। 108-109 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। डीजल का दाम 100 रुपया हो गया। आपके तमाम किसान अलग आत्महत्या कर रहा है, यूथ अलग आत्महत्या कर रहा है। जिले में खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी खाद। अभी यहाँ से हमारे मंत्री हैं आर के सिंह, आरा के सांसद हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। हम लोग पिछले बार गए वहाँ, यहाँ स्कूट इंजीनियर से मिले, कहे भाई किसानों को आप मेथी खेती करने के लिए वहाँ दीजिए, ट्रांसफार्मर दीजिए, बिजली कनेक्शन दीजिए। तो कल का अभी नहीं, बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ देना चाहिए, पावर मिनिस्टर हैं, कम से कम किसानों को बिजली फ्री कर देते, या आरा के गरीबों को बिजली फ्री कर देते, जो गरीब परिवार के लोग हैं। तमाम राज्यों से सबसे महंगा बिजली बिहार में है। अब कैसे भाई, सब जगह सस्ता है, दिल्ली में कैसे वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार दे रही है, तो बिहार में भी चाहिए कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। यहाँ के मंत्री हैं आर के सिंह, केंद्रीय, यहाँ दो मंत्री हैं, दो विकास पुत्र हैं, एक भारत सरकार है और एक बिहार सरकार में है। लेकिन आरा का हाल आज भी वही है। आज भी वही है। ना आरा में साफ है, सफाई का व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम का व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इन लोगों के शासन काल में कुछ नहीं हुआ। आरा सासाराम रेलवे लाइन बना, अभी जो था कि आर के सिंह का तो कहना है कि फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं, एक्सलेटर बन रहा है। भाई एक्सलेटर, भाई विकास से कोई थोड़े। एक्सलेटर तब मैंने बहुत पहले बन जाना चाहिए था रेलवे स्टेशन का। आप तो भाई पावर मिनिस्टर हैं, अभी देख रहे होंगे कई फंड नहीं खर्चा हुआ है, जो एमपी का फंड है। अब कहाँ विकास कर रहे हैं भाई? फ्लाईओवर तो बना, जो बना फ्लाईओवर इनका नहीं है। फ्लाईओवर वो यूपीए के सरकार में जब लालू जी रेल मंत्री थे, उसी समय उन्होंने शिलान्यास किया था उसका। चूँकि करोड़ों का बजट था वह, तो पास होते होते समय लगता है। इनके जब चारों तरफ सड़क वगैरह तो सब बना ही है। कहाँ सड़क बना? आप देखिए पूरे सड़क, यहीं मौलाबाग सड़क की स्थिति देख लीजिए। उन लोगों का कहना है कि सड़क हर जगह बना है। सड़क नहीं भाई, सड़क तो मैंने कई सड़कों का हालत खराब है यहाँ। पिछले तो बरसात में देखे, आरा सड़क का सड़क का हालात था, बहुत मैं पैदल चलने लायक नहीं था सड़क। तो सब जगह विकास का खाली ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विकास है भाई, कहाँ विकास है? आपने तो विकास करते, आप कोई काम करते तो आरा मुंडेश्वरी जो रेलवे लाइन था, परियोजना था, आपने तो बजट में नहीं दिलवाया। एनडीए के यहाँ बिहार के माने शाहाबाद के 4 सीट है लोकसभा का, और चारों लोकसभा के सीट पर एनडीए के माने सांसद। तो ये लोग आरा मुंडेश्वरी रेलवे लाइन को कहाँ उन्होंने बजट में दिया? नहीं लिया, कुछ बजट में नहीं मिला। आप थे एनडीए के हैं, जनता ने, शाहाबाद ने आप लोगों को भरोसा किया, जनता ने आपको वोट दिया। यहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री हैं शाहाबाद से, तो चाहिए था कि आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन परियोजना को उसको पूरा कर देना, तो पूरा कराए नहीं लोग। और जो यूपीए सरकार में, जो पिछली सरकार में जो पास किया था, जो फ्लाईओवर हो, रोड हो, अब इसी कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं। आपका भाई कहाँ से तय होगा? आपका तो तय होगा कि आपने एमपी फंड से कितना किया, ताकि एमपी फंड खर्चा नहीं हो रहा है। आपका कहना है कि आरा में एमपी का फंड कोई खर्च ही नहीं हुआ। कहाँ हुआ? बताया था कई करोड़ रुपया ही बकाया है आरा सांसद का, खर्च नहीं हुआ है, खर्च नहीं कर पाए। पिछले साल का सुना है कि पैसा इनका लैप्स कर गया, तो कहाँ विकास कर रहे हैं भाई? अब रोड है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो बहुत विकास किए हैं, बिजली में सुधार लाए हैं। बिजली गांव में मैंने अंधेरा रहता था, किसी दिन अगर लाइट आ जाए तो लगता था कि गांव में दिवाली आ गया, तो दिवाली आ गया। लेकिन आज तो, कल से आज तो बेहतर हुआ है ना। बिजली देखिए निजी कंपनियों का हो गया है, और उसको जाना ही था।
बिजली कोई तो बुनियादी सुविधा है, लोगों को बिजली पानी मिलना चाहिए। लेकिन मेन जो सवाल यह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपने बात सही कहा। आज महंगाई की क्या हालत है, 200 रुपये करुआ तेल 220 रुपये किलो मिल रहा है। करुआ तेल इनके सरकार आने के पहले 70-80 रुपये किलो था, 220 रुपये करुआ तेल। अब हालात यह है कि करुआ तेल में अब क्या कीजिएगा, करुआ तेल में सब्जी बनाइएगा कि बच्चा को लगाइएगा कि बूढ़ा बूढ़ी को तेल लगेगा। लोगों का हालत ख़राब है गांव में। आज साबुन का लगातार रेट बढ़ गया, नहाने फिरने वाला साबुन। और हम आपको एकदम मैंने सच्चाई बता रहे हैं, मतलब कि अगर बढ़ गया, अब उसका क्वांटिटी भी घट गया, क्वांटिटी भी सब में 5 ग्राम कम होते गया। अभी देखिए डॉव शैम्पू 2 रुपये का मिलता है, अभी भी 2 रुपये दाम है। हम लोग इसके पहले भी आज से 4 साल 5 साल पहले साबुन शैम्पू लगाते थे, शैम्पू भाई 5 वाला 2 रुपये वाला, तो एक बार में हम लोग 3 बार लगाते थे, 2 रुपये मिलता था। लेकिन अभी 2 रुपये मिल रहा है, एक बार में खत्म हो जाता है, खत्म हो जा रहा है। तो महंगाई सोचिए कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पार्ले जी बिस्कुट मिल रहा है 5 रुपये में, तो 5 रुपये में उस समय मिलता था 10-15 गो, अभी मिल रहा है 4 गो 5 गो। गिन के मिलता है कम में। तो महंगाई इस रेशियो से बढ़ रही है। महंगाई से लोगों का हालात ख़राब है गांव में हर जगह। तो महंगाई कम नहीं हुआ, सरकार ने महंगाई कम 350 का गैस सिलेंडर आप 1000 रुपये में कर, मतलब खतरे में है। मेन मोटो जो है आपका रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, यूथ खतरे में है। मतलब युवा जो है, जो पढ़ लिख के सोचता है कि आज मैं नौकरी करूंगा, वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। और जो बहाली है, जैसे आपने बात किया कि होमगार्ड का, तो होमगार्ड का आज ही नहीं बहाली आया था, उसमें तो कितने लोगों का एज ख़त्म हो गया होगा। जो जवान होंगे वो बूढ़े हो चुके होंगे, वो दौड़ने की भी स्थिति नहीं। तो अब बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे, बिहार सरकार पे क्या मांग करेंगे? बिहार सरकार से भी हम लोग वही मांग है कि बिहार सरकार, जब पिछली बार चुनाव हुआ विधानसभा का 2020 में, हम लोग अलायंस में थे, महागठबंधन में थे। महागठबंधन ने हमने तय किया कि अगर जब भाई हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोग पहली आप लोगों ने कहा था, पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और लेकिन देखते रहिए नवीन प्रकाश के साथ NTV बिहार झारखंड। तब तक के लिए जय हिंद।